इस वक्त की बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव को लेकर है। आपके सामने बड़ी खबर है, हरियाणा नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि सोमवार को शेड्यूल जारी हो सकता है। सोमवार को नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबरें तक पर एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने है और साथ ही ये भी जानकारी मिल पा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी जा सकती है। पुख्ता सूत्र है हमारे और उनके हवाले से खबर आपके सामने। स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है, ये जानकारी भी खबर तक आपको दे रहा है। अनिल मौर्य हमारे संवाददाता एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनिल, पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है, नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को शेड्यूल जारी हो सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा की सबसे बड़ी खबर है और हरियाणा के जो लोग नगर निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार सोमवार को खत्म हो सकता है। खबर तक सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सबसे पहले खबरें अब तक के पास एक खबर है और सोमवार को चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनावी शेड्यूल है वो जारी किया जा सकता है। पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमें खबर दी गई, सोमवार को जो चुनाव आयोग है नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर देगा। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। ये तय हो चुका है कि सोमवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो लंबे समय से तकरीबन 47 नगर निकाय जगह पर जहाँ चुनाव होने जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है उसको लेकर जो एक सस्पेंस बना हुआ था कि चुनाव कब होंगे, अब वो सस्पेंस सोमवार को खत्म हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा तैयारियां कर ली गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। सोमवार को हरियाणा निवास में ये कमल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और सोमवार को हरियाणा निवास में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। यानी ये बात तो साफ है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जबकि हाईकोर्ट से भी हरी झंडी अब तो मिल चुकी है अनिल। और कुल मिलाकर देखा जाए तो वाकई में पुख्ता सूत्र ये बताते हैं कि सोमवार को शेड्यूल जारी होगा। इंतजार लगभग अब खत्म होगा राजनीतिक पार्टियों का भी, और जो लोग इंतजार कर रहे थे कि अब नगर निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, जो उम्मीदवार है वो उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीद भी अब पूरी हो जाएगी और उनकी तैयारी अब तेज हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए कमल चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा था क्योंकि जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, हाईकोर्ट की तरफ से प्रदेश सरकार को कल ही हरी झंडी दे दी गई थी। जो प्रदेश सरकार की तरफ से बीसी रिजर्वेशन का फॉर्मूला दिया गया था उस फॉर्मूले को हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। अब जो पुराने नियम कायदे हैं उसी के तहत चुनाव करवाए जाएंगे और प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सिफारिश भी की जा चुकी है। वहीं चुनाव आयोग की सारी तैयारियां पूरी है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सबसे पहले खबरें अब तक इस खबर को ब्रेक कर रहा है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से जो चुनावी शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से जो शहरी निकाय चुनाव है वो उनकी घोषणा कर दी जाएगी, जो पंचायत चुनाव है उनकी घोषणा बाद में की जाएगी। एक बार दर्शकों को फिर से आप बता सकते हैं कि हाईकोर्ट में कैसा ये मामला गया, कैसे कुछ देर के लिए अब ग्रहण लगा था पूरे नगर निकाय चुनाव को लेकर, और हालांकि स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी मुकम्मल पहले से ही कर रहा था लेकिन अब इंतजार था हाईकोर्ट के कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी का जिसके बाद सरकार को भी लगे कि हाँ अब आपत्ति कोई नहीं है हाईकोर्ट को। एक बार पूरे मामले के बारे में दर्शकों तक जानकारी आप पहुंचा दें। देखिए, क्योंकि जो नगर निकाय चुनाव जो ज्यादा वजह बनी है लेट होने की, उसके सबसे पीछे वजह यही थी कि जो प्रदेश सरकार की तरफ से फॉर्मूला तय किया गया था जिसके तहत जो नगर निकाय चुनाव होने थे वहाँ नई सिरे से बीसी रिजर्वेशन सरकार की तरफ से तय की गई थी। फिर उसको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि जो हरियाणा सरकार की तरफ से बीसी का फॉर्मूला तय किया गया है ये बीसी का फॉर्मूला ठीक नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है मराठा रिजर्वेशन का, उस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार का फॉर्मूला है। इसी को लेकर लगातार कई महीनों से मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। कल हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से प्रदेश सरकार को कह दिया गया है कि जो बीसी का फॉर्मूला प्रदेश सरकार ने तय किया गया है वो ठीक नहीं है। अगर प्रदेश सरकार चुनाव कराना चाहता है तो इस फॉर्मूले के बिना वो चुनाव करा सकता है। और अब प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है इनको भी जो सूचित आ चुका है, इनको भी कह दिया गया और अब चुनाव आयोग अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। सोमवार को चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा हरियाणा निवास में चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि अनिल, आपने जो सूत्रों के हवाले से खबर बताई है और पुख्ता हमारे सूत्र हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर है, लेकिन इंतजार तो पंचायत चुनाव का भी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई बड़े संकेत दे चुके हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जल्दी पंचायत के भी चुनाव होंगे।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने इसमें नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी कमल, और मैं दावे से कह रहा हूं कि जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के पहले सप्ताह में ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं अगर पंचायत चुनाव की बात करें, क्योंकि जो पंचायतें हैं काफी समय से कहीं ना कहीं भंग पड़ी है एक तरीके से, क्योंकि काफी लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव को लेकर भी हाईकोर्ट हरी झंडी दे चुका है। लेकिन पिछले दिनों पंचायत विभाग के डायरेक्टर की तरफ से तमाम डीसी को लिखा गया था, जो कई जगहों पर वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हुआ था उसकी तारीखें तय की गई थी और उसका भी समय दिया गया था। और जिस तरीके से वहां पर तारीखें तय की गई है वार्डबंदी की, फिर उसके बाद भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को एक सीमित समय की जरूरत होती है। उस लिहाज से जो पंचायत चुनाव है वो अगस्त के बाद संभव हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पूरा लंबा प्रोसीजर होता है। कमल वार्डबंदी होकर आएगी, फिर उसके बाद भी चुनाव आयोग को तकरीबन 30 दिन की जरूरत होती है पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न करवाने में। उस लिहाज से कहीं ना कहीं अगस्त के बाद ही कहीं ना कहीं जो चुनाव है पंचायत के वो संपन्न होंगे। लेकिन जो नगर निकाय के चुनाव है जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में संपन्न हो जाएगा, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं। हालांकि जो आधिकारिक तारीख क्या होगी, पूरा का पूरा चुनावी शेड्यूल क्या होगा, वो सोमवार को प्रदेश की जनता के सामने आ जाएगा। और अनिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ही पंचायत चुनाव को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर सवाल भी किया था। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार दर्शकों को वो बयान सुनवा देते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, कि जब उनसे सवाल किया गया था उनका जवाब क्या था। अभी थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो अभी स्टार्ट होना है। लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएं हैं 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और एलनाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे। लेकिन 2 ऐसी हैं, एक कालांवाली और सिरसा नगर परिषद, कालांवाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है, उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के भी उन्होंने जो हमको बताया लगभग 2 महीने उनको लगेंगे सारी फाइल की प्रोसेस को पूरा करने में, 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन बाकी नगर पालिकाएं मुझे लगता है कि जून में ही कभी ना कभी तिथि उसकी चुनाव आयोग के अभी थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है। अनिल मोर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिल, जैसा आपने जानकारी दी ठीक वही बयान आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सामने आया है। उन्होंने भी यही कही थी बात कि निकाय चुनाव की बात करें तो सीधा सीधा जून के लिए संकेत उनकी ओर से दे दिया गया है कि जून में ही चुनाव होने की पूरी उम्मीद है, और यही आप कह रहे हैं। देखिए, यूं तो जो चुनाव कराने होते हैं वो चुनाव आयोग का काम होता है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से बकायदा सिफारिश की जाती है कि कब तक कहीं ना कहीं प्रदेश में जो कंफर्टेबल चुनाव हो सकते हैं। प्रदेश सरकार ऑलरेडी सिफारिश कर चुकी है और जिस लिहाज से जो तारीखों की संभावना है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमवार को की जानी है, सोमवार को चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन संभावना यही है कि जून के आखिरी सप्ताह में या फिर अगर कुछ समय लंबा खींचा जाता है तो जुलाई के पहले सप्ताह में चुनाव हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि जो चुनावी शेड्यूल है वो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग की तरफ से क्या तारीखें होगी उसके बारे में पुख्ता तौर पर पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सूत्र है उनके हवाले से ये हमें जानकारी दी गई है। लेकिन सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये तय हो चुका है। अच्छा, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आपने ठीक कहा कि चुनाव आयोग ही अपने तरीके से जानकारी देगा, लेकिन इतना जरूर है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोमवार को शेड्यूल जारी हो सकता है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं अनिल की कई चरणों में हो सकता है स्थानीय निकाय का चुनाव। देखिए, इस बारे में ज्यादा नहीं कहा जा सकता कि चुनाव शेड्यूल किस तरीके का रहेगा, लेकिन जो जिस तरीके से जो नगर निकाय चुनाव होने हैं, तकरीबन 47 जगहों पर ये नगर निकाय चुनाव होने हैं, उस लिहाज से देखना होगा कि क्योंकि जो चेयरमैन के चुनाव है, जहां पर नगर परिषद है, डायरेक्ट चुनाव है, और तकरीबन अगर बात करें जो राजनीतिक दल है, मुख्यतः राजनीतिक दल है बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बात करें, वो संभवतः सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे जो नगर परिषद के चुनाव। वहीं कांग्रेस का देखना होगा कि कांग्रेस क्या नगर परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ता है, और 47 जगहों पर चुनाव होने हैं। शेड्यूल किस तरीके का रहेगा, कितने चरण का रहेगा, वो बाद की बातें हैं सारी। मौसम गर्मी का तो है, लेकिन अनिल यहाँ पर बड़ा सवाल है कि राजनीतिक गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। और जैसे कि आपने जानकारी सूत्रों के हवाले से दिए, पुख्ता हमारे सूत्र हैं, तो सोमवार का शेड्यूल जारी होते ही एक अलग ही तरह का करंट आएगा हरियाणा की राजनीति में।
बिल्कुल देखिए, काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं चुनाव लंबित थे और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश में सबसे पहले जो गांवों की अगर बात करें, गांवों में इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब सरपंच चुनाव होंगे, क्योंकि जो पंचायतें हैं काफी समय से भंग पड़ी है और कहीं ना कहीं जो गाँवों के विकास कार्य वो रुके पड़े हैं। शहरों की अगर बात करें, शहरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है काफी जगहों पर, जहाँ पर नगर निकाय के चुनाव लंबित है। जो 47 जगह पर नगर निकाय के चुनाव लंबित है, ये भी कई महीनों से कहीं ना कहीं चुनाव लंबित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विकास कार्य वो प्रभावित होते हैं और जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश का चुनावी तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि कमल आने वाले दिनों में प्रदेश में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव भी होने हैं, अब नगर निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहेगी, राजनीतिक पारा उस लिहाज से और ज्यादा बढ़ता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है और दर्शकों तक ये जानकारी हमने भी पहुंचाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज ही इस पर बोल रहे थे, उनसे सवाल भी किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि जो पंचायत के चुनाव है उनमें देरी हो सकती है, क्योंकि शेड्यूल तो जारी करना है चुनाव आयोग को, लेकिन जैसे कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि सरकार सिफारिश करती है कि अनुकूल है, सब कुछ चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो एक बार फिर से हम सुनवाना चाहते हैं आपको कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब सवाल किया गया था तो उनका जवाब क्या था। फिलहाल तो आज की सबसे बड़ी खबर, पहले चरण में डबवाली, रानिया, इलाहाबाद में होंगे चुनाव, ये जानकारी मिली थी। जून में नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं, नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं, जून के महीने में किसी भी वक्त हो सकते हैं। अब ऐसे में ये चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि शेड्यूल जारी होकर क्या करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान। के अभी थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो अभी स्टार्ट होना है। लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएं हैं, 54 हैं, या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और इलाहाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे। लेकिन 2 ऐसे हैं, एक कालांवाली और सिरसा नगर परिषद, कालांवाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है, उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा।